पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत मुजफ्फर अहमदनगर निवासी महबूब आलम उर्फ गोलू की पत्नी सुल्ताना परवीन उर्फ राजिया परवीन ने पति महबूब आलम, ससुर मोहम्मद अच्छन, सास बीबी मरियम, ननद बीबी मुस्कान, देवर मोहम्मद आरजू एवं दूसरी ननद बीबी गजाला पर दहेज के लिए मारपीट करने, जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए पूर्णिया एसपी से लिखित शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सुल्ताना परवीन ने बताया कि महबूब आलम के साथ उसके 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद उसका पति ने परिवार वालों के बहकावे में आकर दूसरी शादी ताइबा परवीन नामक युवती से चिमनी बाजार में कर ली है और उसका पति अब ताइबा परवीन के साथ ही रहता है और उसे परवरिश का कोई खर्च भी नहीं दिया जा रहा है। सुल्ताना परवीन ने बताया कि हालांकि उन्होंने महबूब आलम से लव मैरिज की थी, किंतु इसके बावजूद उन्होंने पति को दहेज के रूप में अपने मायके वालों से बहुत कुछ दिलवाया, जिससे उसके ससुराल वालों का लालच बढ़ता चला गया और अब 3 लाख रुपये दहेज के रूप में पुनः मांगा जा रहा है और नहीं देने पर न केवल उसके साथ मारपीट की गई बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की भी पीट कर हत्या कर दी गई। शोहर भी मारा, सास, ननद, ससुर, एगो बस्ती का लड़का उसके साथ काम करता, वो भी मारने पीटने के लिए आता है। तो सब का मारता है? वही कि तुम आप हट जाओ, हमको अब रहने दो, न तो 3 लाख रुपया दो। वही जो नहीं दिए तो इसी कारण सब मारपीट करने लगा। शादी कर लिया दोबारा, अब शादी कर लिया तो बोलता तुम ना कहा जब तब एक बार मेला भी देखने गए। आपको तलाक दिया है कि नहीं दिया? नहीं, तलाक नहीं दिया। कोर्ट मैरिज भी किए थे। आप लोग कोर्ट मैरिज भी किए? कोर्ट मैरिज के फिर भी डर नहीं है। एगो मेरा भैंसुर दुबई में काम करता, मेरा दूल्हा अपना कमाता, फिर मेरा सास ससुर भी काम करता, पैसा वाला है। सगो पैसा जहाँ भी आप सगड़ो आवेदन दिए हैं, कहीं नहीं कैसा आवेदन नहीं दिए, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हम लोग का। और शादी कर लिया? हाँ, शादी कर लिया, 1 तारीख को शादी किया है। क्या नाम आपका शोहर का? महबूब आलम। घर कहाँ? घर बगले में मुजफ्फर अहमदनगर। हाँ, यहाँ एसपी साहब से मिलने आए हैं। सुल्ताना परवीन की मां ने भी दामाद एवं बेटी के ससुराल वालों की शिकायत करते हुए कहा कि वे उस घर में अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहती थी, किंतु बेटी ने ही लव मैरिज कर उसे उस घर में शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। और बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम गुस्सा में नहीं गए, वो अपने लेके गया, कौन डॉक्टर का लेके गया, नहीं किया। मेरा बच्चा 6 महीना देह भारी था और बोलने से बोले रात में आया 1 बजे लेके इसको, जब बोले कि पुर्जा दो तो पुर्जा नहीं दिया, पहुंचा के जो भागा सर तो दोबारा नहीं आया। 7 तारीख को उसका माँ बाप हमको मारा, ऐसा मारा कि मेरा सर उठ सब फोड़ के दिखे, मुंडा कर दिया। जब बोलने के लिए गए नरियाले में भी थाना में गए बोलने के लिए, थाना वाला गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। सुपरविजन भी हुआ, बोला घर कुर्की होगा, लेकिन उसके बाद जो है पैसा वाला कुछ नहीं करता, बोलता है थाना मेरे जेब में है, मेरा बेटा दुबई में कमाता है, उनको कोई से फर्क नहीं पड़ता। अभी बताइए 2 बच्चा लेके कहाँ जाएगा। रही बात बेटी को पहले भी समझाए कि मत करो शादी, बेटी हमको मजबूर कर दिया, इसलिए कि हम जो है शादी में हाजिर होने से नहीं होते सर। फिर भी 1 लाख रुपया दिए, गाड़ी दिए, फिर जाके 2 साल के बाद फिर मांगने लगा कि 2 लाख दो, 3 लाख दो, नहीं दे पाए तो मुखिया बैठा, मुखिया को लेके सरपंच बैठे, फिर 60,000 रुपया दिए सर। तो 3-4 महीना ले जाके लड़की को रखा, उसके बाद बहाना से भेज दिया आप पैसा दोगी तबे लाएंगे, पैसा दोगी तबे लाएंगे, नहीं तो हम दूसरा शादी करेंगे। इस संदर्भ में महबूब आलम ने कहा कि उस पर लगाया गया सभी आरोप गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने कोई दहेज की मांग नहीं की है। महबूब आलम ने कहा कि वे अभी भी सुल्ताना परवीन को रखना चाहता है, किंतु सुल्ताना परवीन ही उसके साथ रहना नहीं चाहती है और उस पर दहेज मांगने का झूठा मुकदमा भी कर दिया गया है। तब मजबूरन उन्होंने दूसरी शादी की है। महबूब आलम ने कहा कि सुल्ताना परवीन एवं उनके परिवार वालों ने उसे कई बार बुरी तरह से पीटा भी है और सुलह का कोई रास्ता नहीं रहने के कारण ही उन्होंने जिंदगी जीने के लिए दूसरी शादी की है। जी, ये बेबुनियाद है। ये झूठ मूठ का हमारे पे क्लेम किया जा रहा है कि हम मारते हैं, पीटते हैं, दान दहेज का आरोप लगाया जा रहा है। ये सब गलत है। हम उसको मेरे घर में पसंद नहीं था तो हम उसको बाहर वाला घर में लेके, लेकिन वहाँ भी लड़की जो है सही से नहीं रही। आज से मतलब 2019 में उस घर में पंचायती हुआ कि हमको ये घर में नहीं रहना है, भाड़ा वाला घर में दे। तो घर का गार्जियन भी पंचायती बैठा के भाड़ा वाला घर में दे दिया। वहाँ भी वो लड़की सही से नहीं रही। रात में 10 बजे लड़ाई झगड़ा करके वो चली गई और उसके बाद जाके केस किया। हम कितना बार विदागी मांगने का कोशिश करें, विदागी नहीं दी, उल्टे मारपीट की।
इतना मारपीट करती थी कि मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि हमको जूता चप्पल सब कुछ मारने लगी और बहुत ऐसा गाली गलौज की। वो होने के बाद जब सारा चीज़ हुआ तो सब आदमी को बोले, आदमी सब भी कुछ सुना नहीं। और रहा सवाल ये जो है अभी हाल फिलहाल का बात है, 2-3 रोज़ पहले का बात है, खुशकी बाग में हम खड़े हुए थे। खुशकी बाग में भी जूता चप्पल से मार उड़ के गई, सब आदमी देखा है वहाँ पे। और हमेशा ये झूठ ही बोलती है कि मारता है पीटता है। हम उसको बोलते हैं तुम आराम से रहो, तो रहती ही नहीं। उसके बाद से मतलब कोर्ट में जो केस उसकी डोरियट वगैरह, तो वो सब के बाद ये जो लॉकडाउन चल रहा था तो कितना बार हम बीच में विदागी मांगे तो विदागी नहीं दी। उसके बाद बोलने कि चलो मेरे साथ रहना, तो लड़की की बात बोलती तुमको कोई लड़की नहीं मिलती। तो उसके बाद जो है हम सब कुछ विचारे लास्ट में जब देखें कि इससे बात नहीं बन रहा है, तब लास्ट में हम दूसरा शादी किए। ठीक है, दूसरा शादी किए। दूसरा शादी करने के बाद ये हुआ कि मेरे पे वो आरोप लगा दी कि हम उससे 3 लाख रुपए का डिमांड किए हैं, जो कि हम आज तक उससे कोई रुपये का डिमांड नहीं किए। और अभी ऐसा हो गया है कि मतलब घर में ना मेरे फैमिली को किसी को सही से रहने देती है ना कुछ, कोई भी जाता है। अभी मेरी बहन ये सब फैमिली मेरा घर से बाहर है। कुछ एकदम क्लेम करके जाती है, तुरंत पुलिस दरोगा करती है। हम आज ही जा गए हैं। हम तो बोले तुमको अगर अभी भी रहने का मन है तो तुम सच्चे मन से आ जाओ, हम तुमको भी रखेंगे, जैसे पहले थी वैसे भी तुमको हम रखेंगे। बहरहाल यह मामला कोर्ट में तो चल ही रहा है और एक मरतबा फिर से सुल्ताना परवीन ने पुलिस कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना और पूर्णिया एसपी से लिखित शिकायत कर दी है ताकि संदर्भ में तत्काल कोई ठोस कार्रवाई की जा सके। पूर्णिया